हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी सभ्यता है जो अपनी शहरी और नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहर भी थे। साथ साथ में क्वेश्चन करने के साथ साथ में हम कुछ इनके बारे में जान भी लेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहर कौन कौन से थे? हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और दूसरा था मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में जेडी बनर्जी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो चलिए बताइए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है इनमें से? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी, उसके बाद यजुर्वेद की, उसके बाद सामवेद की, और उसके बाद सबसे आखिर में अथर्ववेद की रचना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई थी? चलिए जल्दी से बताइए, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई थी? तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई है। और सत्यमेव जयते जो है भारत का सूत्र भी है, राष्ट्रीय सूत्र जिसे कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रीय सूत्र क्या है, तो आप सत्यमेव जयते पर टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन से हैं? तो जल्दी से बताइए, इनमें से भाषा, कालिदास, शूद्रक, वात्स्यायन, इनमें से कौन मेघदूत के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कालिदास। कालिदास के द्वारा मेघदूत पुस्तक लिखी गई है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है वात्स्यायन। तो वात्स्यायन द्वारा भी एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई थी, कामा सूत्र। रावी नदी के तट पर मोंटोगोमरी जिले में 1921 में खोजा गया प्रमुख शहर कौन सा है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका एक इंपॉर्टेंट शहर था हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जल्दी से बताइए, इनमें से जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आप ऋषभदेव पर टिक करेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी के और जैन धर्म के बारे में हम कुछ और भी जान लेते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली में, और इनकी माता का नाम त्रिशला था, और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। जो महावीर के अनुयायी थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है? तो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। लुम्बिनी, इसीपतन, वैशाली, पाटलिपुत्र में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो महाबुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने महावीर स्वामी के बारे में जाना, उसी तरह हम भगवान बुद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। तो बुद्ध धर्म की स्थापना जो थी भगवान बुद्ध ने की थी। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, उसे बौद्ध धर्म में महाविनिशीकरण के द्वारा जाना जाता है। गृह त्याग के बाद जो गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। बुद्ध धर्म में अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था इन्होंने, जिसे कि धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ज़्यादातर सभी उपदेश गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है, तो आप
पाली पे टिक कर देंगे। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी तो उसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भगवान बुद्ध से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रामचरितमानस रामायण पर की एक प्रभावशाली रचना थी। तो रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी? तुलसीदास, कालिदास, रामानंद, कबीरदास। तो रामचरितमानस की रचना जो कालिदास के द्वारा की गई, तुलसीदास के द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो द्वारा के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे स्थित थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर जो थे वो सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश की स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक को हराकर जो थी वो मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसमें उनके गुरु चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने, और उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने पूरी मदद की थी, जिसके कारण वो मौर्य वंश की स्थापना करने में सफल हुए थे। तो मौर्य वंश से पहले नंद वंश होता था, जिसकी स्थापना जो थी महापद्मानंद ने की थी। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी का सबसे प्रमुख आक्रमण 1025 ईस्वी में जब उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वह कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ था? सारनाथ में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इनमें से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में दिनार का अर्थ है? तो दिनार का अर्थ है सोने के सिक्के। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में न्यायालय में यूनानी राजदूत कौन था? यानी कि मौर्य न्यायालय में यूनानी राजदूत कौन था? जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठे थे, उसके कुछ समय बाद सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसने मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। और चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता देख वो उनसे खुश हो गया और उनकी अपनी पुत्री कार्नेली का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। और उसके बाद उसने सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज, यानी कि ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया था। तो मेगास्थनीज से रिलेटेड यानी कि इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की थी। तो बहुत बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि इंडिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? चांदी, टीन, सोना, कांस्य? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांची का स्तूप बनवाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चोल ने या पल्लवों ने? तो सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा था आपको और मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रहा था। तो अशोक भी जो है मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित है और चंद्रगुप्त के पोते हैं। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार जो है मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे बैठे और बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते जो है मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे बैठे थे और उन्होंने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहकर पुकारा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैशाली किसका जन्म स्थान है? तो थोड़ी देर पहले आपको मैंने
जैन धर्म के बारे में बताया। तो जैन धर्म के बारे में आपको बताया था कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ऋषभवेद जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, 23वें, सॉरी पहले तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, और पहले थे ऋषभदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैं चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहा था, और मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचयिता की गई थी। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो थोड़ी देर पहले अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश का साम्राज्य था, और उसकी स्थापना किसने की थी, महापद्मानंद ने। और उसके आखिरी शासक कौन थे, धनानंद, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनानंद, यानी कि सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुप्त युग के दौरान आर्यभट्ट एक महान थे। तो आर्यभट्ट क्या थे, एक गणितज्ञ थे। चलिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आर्यभट्ट की प्रमुख खोज कौन सी है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि यह आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, आर्यभट्ट ने किस चीज़ की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अशोक किस वंश से संबंधित है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अशोक किस वंश से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आप आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ये थे मोस्ट रिपीटेड 25 क्वेश्चन, और इसी तरह के ये सेट 1 था। तो इसी तरह के सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।